एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां हिंदू पौराणिक कथाएं जाग उठती हों, जो हिमालय के मुकुट का एक रत्न के नाम से जाना जाता हो, जो समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पे स्थित हो और उसे एक माता की झील के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये झील है सिरमौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, जिसे रेणुका माता झील के नाम से जाना जाता है। रेणुका माता को तो आप जानते ही होंगे, जो परशुराम जी की माता थी। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका ने जो है भगवान शिव की, कहते हैं कि बहुत सालों तक जो है पूजा की, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर जो है माता रेणुका और महर्षि जमदग्नि को ये वरदान दिया कि वो उनके घर में जो है विष्णु जी अवतार लेंगे, जो उनका छठा अवतार होगा। उनका नाम है था परशुराम। तो ये जो यहाँ पे मेला जो लगता है, वो 5 दिन तक जो है रेणुका जी फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम अपनी माँ से मिलने के लिए जो है इस मेले का जो आरंभ होता है कि परशुराम जो के मंदिर से माता रेणुका जी के झील की ओर वो प्रस्थान करते हैं और अपनी माँ से मिलते हैं। इसके पीछे भी इस झील बनने का एक जो है पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि जमदग्नि के पास जो थी कामधेनु गाय थी। उन्होंने उसको किसी दूसरे को देने की बजाय जो है वो उनके ऊपर जो है असमय जो उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो उनकी मृत्यु थी वो माता रेणुका जो है सहन नहीं कर पाई थी, और उन्होंने इस जो शांत झील में है डूबकर अपना जो है वो जान दे दी थी। उस समय से जो कहा जाता है कि ये जो झील ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया था। और जब परशुराम जी आए तो उन्होंने देखा कि माता जो है इस झील में जो है उन्होंने डूब के अपने आप को जो है इसमें समाहित कर दिया हुआ है। तो माता जो है वहाँ से प्रकट होती हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है मैं आपको मिलूँगी साल में 1 बार। तो वो जो साल का 1 दिन होता है, तब जो है यहाँ पे जो रेणुका जी फेयर जो है में स्टार्ट होते हैं। ये 5 दिन तक चलते हैं। तो यही है एक पुत्र का एक माँ से मिलन के लिए एक जो है यहाँ पे त्योहार का आयोजन किया जाता है। और इनकी जो रेणुका झील की एक प्राकृतिक सौंदर्य है, वो उसका ही एक अपना ही एक विश्व पटल पर नाम भी है। यहाँ पे 443 जो है जीव-जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं, और 19 तरह की जो है नई जो पक्षियों की प्रजाति, जो मीन पक्षी है, उसकी प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। और जो इंटरनेशनल हमारा रामसर कन्वेंशन है, उसके अंडर इसको 5 नवंबर 2005 में इसको जो है रामसर कन्वेंशन के अंडर लाया गया था। तो इसका एक अपना प्राकृतिक जो है अपना ही एक अलग वो है। और हिमाचल की ये सबसे बड़ी झील है, जिसका जो दायरा है वो 3214 मीटर दायरे में फैली हुई है, और समुद्र तल से जैसे मैंने आपको बताया ये 672 मीटर की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों हमारे देश में, हमारे हिमाचल में ऐसी बहुत सी झीलें झीलें हैं और हमारी अच्छी नदियाँ हैं, जो प्रकृति ने जिनको एक अच्छा जो है वरदान दिया हुआ है, और इसको जो है मेंटेन करना और इसको सँभाले रखना, ये हमारा परम दायित्व है। और अभी जो है कुछ लेटेस्ट इसके जो रेणुका झील के ऊपर कुछ नए अपडेट्स आए हैं, ये श्रिंक होती जा रही हैं। तो ये इसका जितना भी मेंटेनेंस और इसका जो देख-रेख का कार्य है, वो शिमला जो फॉरेस्ट जो है, वो इसका शिमला के अंडर आता है। तो हमारा कभी भी जाएँ तो हम जो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, उनको कैरी ना करें, वहाँ पे फेंकें ना। और मतलब जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा फर्स्ट दायित्व है। क्योंकि इनको अगर प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो ही हम आगे की जनरेशनों को कुछ दे पाएँगे। और जो लोग जाते हैं कि हिमालयन रीजन में ऐसी-ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मन को मोहक और जो पुरानी कथाओं में जो चीज़ें मिलती हैं, वो अगर हिमालय में मिलती हैं, हमारे देश में मिलती हैं, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए वरदान और कुछ हो ही नहीं सकता। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।